हेलो होने वाली मॉमीज, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के मन में भी क्या ये क्वेश्चन है कि बेबीज के नेल्स होते हैं क्या जब वो इस दुनिया में आते हैं, यानी कि पेट से बाहर निकलते हैं हमारे, तो क्या उनके नेल्स होते हैं, क्या उनको कट करने की जरूरत होती है, उनको कट करना है तो कैसे करना है, किस चीज से करना है ताकि सेफली कट हो जाए, है ना, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर हम उसको छोड़ दे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कितने दिनों के बाद हमें कट करना है। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगी आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे को जो नेल्स होते हैं आप देखेंगे कि जब वो बाहर आते हैं मदर के पेट से, कई बार तभी उनके जो नेल्स हैं वो काफी बड़े होते हैं। इंस्टेंटली तुरंत भी काटने की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए जब भी आप अपना डिलीवरी बैग पैक करें तो उसमें बच्चे का जो नेल कटर आता है वो जरूर साथ में रखें। आप काटने को तो वैसे बड़े लोग जो नेल कटर यूज करते हैं उससे भी काट सकते हैं, लेकिन मैं अभी रीजन बताऊंगी कि क्यों आपको बेबीज के जो नेल कटर होते हैं वो ही यूज करने चाहिए। तो देखिए, अगर आप बेबी के नेल्स जो है, वैसे मैं बात करूं कितने दिन में कट करने चाहिए, तो मुझे ये लगता है पर्सनली, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने बेबी के थ्रू, कि आपको एक वीक में 2 बार तो डेफिनेटली नेल्स कट करने ही चाहिए। क्योंकि बच्चों की जो नेल्स की ग्रोथ होती है ना, वो इनिशियल टाइम में काफी ज्यादा तेजी से होती है। इसीलिए अगर आप सोचोगे कि वीक में एक बार करोगे तो ऐसे में उनके नेल्स तब तक काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और वो अपने आप को स्क्रैच मार लेते हैं, बिल्कुल उनके चेहरे पे पूरे निशान बन जाते हैं। और नेल्स में तो आपको पता है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे हम कोई मिट्टी का काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, वैसे भी नेल्स में काफी सारी गंदगी हो जाती है और ये हाइजीनिक नहीं होता। हालांकि बच्चों को अपने हाथ से खाना तो नहीं है कि उनको इस हाइजीन की जरूरत पड़े, स्टिल वो अपने हाथों को मुंह में डालते हैं, यानी कि अपने थंब को शक करने की आदत होती है किसी बच्चे की। कोई बच्चा अपना फीट का जो थंब है उसको शक करता है। बच्चे हाथ को अपने जो है वो चीजों को एक तरह से समझने के लिए यूज करते हैं, तो हर चीज को पकड़ते हैं, छूते हैं, देन उसको मुंह में डालते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है अगर आपने अपने बेबीज के नेल्स नहीं कट किए हैं, टाइम टू टाइम उसको बिल्कुल अच्छे से हाइजीनिक तरीके से साफ नहीं रखा है, तो उनको डायरिया हो सकता है, उनको दस्त हो सकता है। फिर आपको लगेगा मैं तो सब कुछ हेल्दी दे रही हूँ, सब कुछ अच्छे से खिला पिला रही हूँ, उसके टॉयज को भी वॉश कर रही हूँ, फिर ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। जी हाँ, प्रॉब्लम उसके नेल से ही आ रही है। आपको उसको कट करना है, बिल्कुल कट करना है, तो ताकि उसको डायरिया ना हो, दस्त ना हो, ये सारी चीजें ना हो, इन्फेक्शन ना हो। कई बार बेबीज में इन्फेक्शन हो जाता है अगर वो मुंह में अपने हाथ डालते हैं, हाथ उनके गंदे हैं यानी कि नेल्स गंदे हैं, तो हो सकता है उस समय उनकी जो स्किन है वो बहुत ही नाजुक होती है। उन्हीं के नेल से आपने देखा होगा कई बार बच्चों के चेहरे पे इतना तेजी से स्क्रैच पड़ जाता है कि ब्लड तक आ जाता है, उनकी टंग भी कट सकती है वो मुंह में डालकर, अगर उसको जिसे बोलते हैं शक कर रहे हैं। तो इसीलिए डेफिनेटली आपको नेल्स उनके कट करने ही चाहिए और वीक में 2 बार करने चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि किस चीज से करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, हालांकि सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है क्योंकि ये जो रेशियो है वो जनरली बहुत ही कम होता है, लेकिन रेयरली ये देखने के लिए मिलता है कि कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो बच्चों के नेल्स को बिल्कुल ऐसे तोड़ती हैं, है ना, यहाँ से जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ से ब्रेक करती हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, मतलब There's a big no, क्योंकि अगर आप तोड़ रहे हो या फिर अपने हाथ से उसको कट कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। उसके नेल्स, उसकी जो फिंगर्स हैं वो भी बहुत सॉफ्ट है और उससे बहुत ज्यादा ब्लड आ सकता है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो प्लीज ये ना करें। अब हम बात करते हैं, काफी सारे लोग जो सीजर होती है, सीजर का यूज भी करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से मैच ही करे, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सीजर होता है मुझे लगता है कि वो मतलब कि उतना बेटर ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप सीजर से कट करते हो तो जो नेल्स हैं उनको आप कहीं ना कहीं नुकीला छोड़ दोगे, मतलब ना चाहते हुए भी वो छूट जाएंगे, वो एक शेप में नहीं कट पाएंगे। और अगर वो एक शेप में नहीं कटे हैं, कहीं पे भी थोड़ी सी भी नोकीली चीज बच गई है, तो वो उनके पहले के जो बढ़े हुए नेल्स हैं उससे ज्यादा डेंजरस वाला वो काम करेंगे, बहुत घातक परिणाम आपको मिल सकता है। इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि सीजर से मत कट करिए। और दूसरी चीज ये है कि जब आप सीजर से कट कर रहे हो उस समय बेबी इधर उधर हाथ भी लगा सकता है, मार सकता है, जिसकी वजह से आपको ये नुकसान और भारी पड़ सकता है, उसको कहीं और चोट लग सकती है। तो इसीलिए सीजर के लिए बिग नो है, तो प्लीज सीजर यूज मत कीजिएगा। ब्लेड तो वैसे भी लोग यूज नहीं करते हैं,
अब मैं बात करने वाली हूँ कि काफी लोग, हालांकि ये आप कर सकते हैं कंफर्टेबल है तो, कि जो बड़े लोगों के नेल्स काटने के लिए जो नेल कटर यूज होते हैं, जनरली लोग उसको यूज कर लेते हैं। देखिए, मैंने पर्सनली नहीं किया था। मैंने अपने बेबी के लिए एक छोटा सा नेल कटर लिया था। मैंने फर्स्ट क्राई से ही ऑर्डर किया था, वहीं से लिया था, और वो बहुत ही मतलब हैंडी होता है, बहुत ही आप मतलब बेबीज के लिए बिल्कुल आप कह सकते हो कि अच्छे से बना होता है। और दूसरा रीजन मैं आपको बताऊंगी, साइंटिफिक रीजन, कि क्यों बड़ों का नेल कटर नहीं यूज करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप अपने नेल्स काटते हो, आप बहुत सारे काम कर रहे हो, बहुत सारी चीजें छू रहे हो, आपके नेल्स में बैक्टीरिया है, आप उसको कट करते हो, एंड अगेन अगर आपने अच्छे से साफ नहीं किया है, उसको धोया नहीं है, उसको वॉश नहीं किया है अच्छे से, तो उसमें से कई बार क्या होता है, अगर उसी नेल कटर का आपने यूज अपने बच्चे के लिए भी कर दिया है तो बच्चे के फिंगर में इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए जब बच्चा स्पेशली छोटा है, 6 महीने से छोटा जब तक वो है, तब तक उसके लिए कोशिश कीजिए, उसके लिए अलग से नेल कटर यूज कीजिए। दूसरी चीज, जो बड़ा वाला नेल कटर होता है, उसका आगे का पोर्शन जो है वो बड़ा होता है, और मतलब कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उससे अगर कहीं भी थोड़ी सी भी बच्ची की स्किन दब जाती है, कट जाती है, तो उसको बहुत ही परेशानी होगी, बहुत ही पेन होगा। तो इसीलिए बहुत महंगा नहीं मिलता, मुझे लगता आई थिंक 100 के अंदर तो आराम से आपको मिल जाएगा, और इतना अफोर्ड कर सकते हैं अगर आप, तो बच्चों वाले नेल कटर लीजिए, वो बहुत हैंडी होते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, कोशिश कीजिए कि जब आप बच्चे को नहला कर ले आते हैं या मालिश करते हैं, तो उस टाइम बच्चा क्या करता है, सो जाता है। और चाहे आप बच्चे को नहला कर ले आ रहे हो तभी भी, और जब आपने उसकी मालिश की है अच्छे से, तब भी, दोनों ही कंडीशन में उसके जो नेल्स है वो और सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे तो उसके नेल्स सॉफ्ट होते ही हैं, लेकिन इन दोनों प्रोसेस में और भी ज्यादा उसके नेल्स सॉफ्ट हो जाते हैं, और इस समय पर अगर आपने नेल्स कट किए हैं तो बहुत ही इजीली कट हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये टिप दूंगी, जो कि मैंने भी अपनाई थी, कि मैं कभी भी, जब मेरी बेबी छोटी थी, मैंने कभी भी कोशिश नहीं की है कि मैं जगते हुए उसके नेल्स काटूं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इसके जो पापा हैं, यानी कि पीहू के जो डैडू हैं, डैडू बुलाती है पीहू, उन्होंने कभी नेल्स नहीं कट किए। उनको बहुत डर लगता है, वो कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, कहीं कट जाए। हालांकि कटने का कोई चांस नहीं होता अगर आप अच्छे से करो तो। मैंने ही किया है, इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि जब वो सो रहा हो आपका बेबी, वो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है, सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप उस समय उसके नेल्स कट कीजिए। कट से जो आवाज आती है उससे वो डरेगा भी नहीं, और इजीली बहुत सावधानी पूर्वक आप जैसे चाहो वैसे उसकी फिंगर करके नेल्स कट कर सकते हो। अदरवाइज बेबी जो है हैंड को मूव करता रहता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और कटने का डर होता है। तो जब बेबी सो रहा हो तभी आप इसको कीजिए, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और ये रीजन भी समझ में आया होगा कि क्यों हमें सीजर को और भी जो ऑप्शंस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको नहीं यूज करना चाहिए नेल्स कटने के लिए, और सिर्फ बच्चों वाले जो नेल कटर आते हैं वो ही यूज करना चाहिए। अगर मेरा ये रीजन आपको भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को आपने पूरा देखा, दिल से इसके लिए शुक्रिया। और अगर आप मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को पूरी देखना चाहते हैं, मेरी इन द सेंस मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसको मैंने प्रेगनेंसी जो प्लेलिस्ट है उसमें बताया है कि हर महीने में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, बच्चे की ग्रोथ कितनी ही है, बच्चे का कौन सा अंग किस मंथ में बन जाता है, ये सब आप देखना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वहां पर पूरा 1 महीने से 9 महीने तक मैंने वीडियोस डाल रखे हैं। और अगर आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड चीजें देखनी है, डेफिनेटली देखनी ही होगी, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो 9 महीने के बाद फिर आप मदर ही होने वाली हैं, और उस समय आपको इन सारी चीजों की जरूरत होगी। तो पहले से ही देखती रहेंगी तो ज्यादा सही होगा। जैसे कि जब ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये आप पहले से देखेंगी तभी आप समझ पाएंगी, है ना। अदरवाइज जब आप एक बार मां बन गई, 5, 6, 7 महीने बीत गए या और टाइम बीत गए, तब ये आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पर बेबी सीरीज में जाकर पूरी चीजें आराम से देख सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।